है जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो मुसलमानों को बैठ के गालियां बके, उन्हें कोसे, उनके जो आराध्य हैं, उनके जो भगवान हैं, उनको गाली बकने का कार्य करे। और आप भारतीय जनता पार्टी से इनाम ले लीजिए, तोहफा ले लीजिए। और मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर गोली चलाए उनका स्वागत हुआ, जामिया पे जो लोग गोली चलाए उनका स्वागत हुआ, शाहीन बाग में जो लोग चलाए गोली उनका स्वागत हुआ, यहाँ तक कि भाजपा की सदस्यता तक उन्होंने ले ली थी। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चेहरा ना दिखाए, जो दो मुहैया जो चेहरा इन्होंने बना रखा है अपना, कि सुबह तो ये गाली दिलवाते हैं, दोपहर में ये गिरफ्तार करवाते हैं, पार्टी की सदस्यता से रद्द करवाते हैं, उसके बाद बेल दे देते हैं। ये पहली बात तो कलर किसी की बाप की जागीर नहीं है। क्या अगर मैंने भगवा पहनना है तो ये भगवा क्या सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी का है? क्या ये भगवा जो है क्या सिर्फ और सिर्फ खाली ये हिंदुओं का ही कलर है? क्या जब मैं 13-14 साल का था साहब, तो मैं उस टाइम पे शाखा में था, तो वहाँ पे दिन रात मुसलमानों को गालियाँ और नफरत ऐसे मानसिकता उसके अंदर भरी जाती है, मानसिक के अंदर, कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ हनुमान भक्त मोहित गौर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो तीर राजा का जो बयान आया है, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोहित जी, अहम सवाल ये है कि जिस तरह से देखा गया है कि मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान हो गया। पैगंबर मोहम्मद पर लगातार जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, जब लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो मुसलमानों को ही कहा जा रहा है कि ये लोग सर तन से जुदा कह रहे हैं, तो मुसलमान जो क्या करे सर? आपके जैसे लोग जो हैं वो बोलते हैं, लेकिन उनका भी कहाँ कोई सुन रहा है। देखिए, मेरी एक बात सुनिए कि जो सर से तन जुदा वाले जो नारे हैं वो बहुत गलत हैं, ये गलत हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो जय श्री राम का नारा लेके हाथों में झंडा लेके जो मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों की करते हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत गलत है। क्योंकि आप ये सोचिए कि देश के अंदर क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इनको संघ के अंदर, ठीक है, और इनको उनकी शाखाओं के अंदर, उनके संगठन के अंदर, उनके संगठन के कार्यालयों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, मुसलमानों को गाली बको, मुसलमानों को अपशब्द करो। अब तो हालात इस कदर हो गए कि आज से 6 महीने पहले हमने एक चीज देखी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की जो छवि खराब हुई नुपुर शर्मा के विवादित बयान की वजह से, आज फिर से वही बयान और वैसी चीजें दोबारा होने लगी हैं। आप शाखा गए हुए हैं, आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। जब ही तो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं 13-14 साल का था साहब, तो मैं उस टाइम पे शाखा में था, तो वहाँ पे दिन रात मुसलमानों को गालियाँ और नफरत ऐसे मानसिकता उसके अंदर भरी जाती है, मानसिक के अंदर, कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी मानसिकता उससे ऊपर उठ ही नहीं सकती है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, ये जो देश है ना, ये देश इक्वलिटी से चल सकता है, ये देश एकता से चलेगा, ये देश नफरत फैलाने से नहीं चलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपना दोहरा चेहरा ना दिखाए, जो दो मुहैया जो चेहरा इन्होंने बना रखा है अपना, कि सुबह तो ये गाली दिलवाते हैं, दोपहर में ये गिरफ्तार करवाते हैं, पार्टी की सदस्यता से रद्द करवाते हैं, उसके बाद बेल दे देते हैं। ये दो मुहैया चेहरा ही तो है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा कहाँ है? नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्यों नुपुर शर्मा आजाद घूम रही है? क्यों उनको भी तो बेल मिल गया सर, उनको भी आजाद कर दिया सर आप ये सोचिए कि नुपुर शर्मा के ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, कि अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है। और दूसरी बात, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो ही लोगों की चलती है, एक तो अमित शाह और दूसरा नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं ना कहीं उनको बचाने की जो कोशिश करी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से करी जा रही है। और यार आप खुद सोचो, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं सर कि जो है ये सही नहीं हुआ, उन आरोपियों को छोड़ा गया है, भगवा जो है धारण करवाया गया है, मिठाइयाँ बांटी गई है। भगवा तो आपने भी धारण किया, लेकिन आप उनके तरह बात नहीं कर रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, पहली बात तो कलर किसी की बाप की जागीर नहीं है। क्या अगर मैंने भगवा पहनना है तो ये भगवा क्या सिर्फ खाली भारतीय जनता पार्टी का है? क्या ये भगवा जो है क्या सिर्फ और सिर्फ खाली ये हिंदुओं का ही कलर है? क्या भगवा जो है क्या ये सिर्फ और सिर्फ खाली कट्टर हिंदुवादी सोच का है? नहीं, बना तो नहीं, दिया गया। देखिए वो उन्होंने बनाया, ठीक है, पर लोगों की जो मानसिकता है ना, वो बिल्कुल अलग है। और अच्छा आप एक बात बताइए, क्या हरा कलर क्या सिर्फ आपका है? नहीं ना, हरा कलर तो सबका है, सबका। लेकिन एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि भगवा में कोई भी देखिए स्वागत जो है भगवा में हो रहा है। आज के समय में एक चीज और ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंडिंग ये चल रही है, जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो मुसलमानों को बैठ के गालियां बके, उन्हें कोसे, उनके जो आराध्य
आराध्य हैं, उनके जो भगवान हैं, उनको गाली बकने का कार्य करें। और आप भारतीय जनता पार्टी से इनाम ले लीजिए, तोहफा ले लीजिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना असल जो चेहरा जो दिखा रही है, उनको उनकी सदस्यता जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य से रद्द करके जो दिखा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले कि अगर आप सदस्यता रद्द करने पे आ गए तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी आपके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनको आपको बर्खास्त करना पड़ जाएगा। पहले मैं ये कहना चाहूंगा, संघ वालों कान खोल के सुन लो। आप ये जो नफरत फैलाने के जो काम कर रहे हैं, और ये जो आप लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी और ये संघ वाले जो मुसलमानों को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, इसे छोड़ दो, वरना इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। और इस देश के अगर टुकड़े हुए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार आप लोग होंगे। लेकिन मोहित जी, जिस तरह से आप बेबाक होकर बोलते हैं, जिस तरह से लगातार जो लोग गोलियां चलाते हैं उनका स्वागत हो जाता है, असुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चलाए उनका स्वागत हुआ, जामिया पे जो लोग गोली चलाए उनका स्वागत हुआ, शाहीन बाग में जो लोग चलाए गोली उनका स्वागत हुआ, यहाँ तक कि भाजपा की सदस्यता तक उन्होंने ले ली थी। बाद में भाजपा ने कहा कि नहीं, फिर उनको हटा दिया। तो इस सबको किस तरह देख रहे हैं? एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि इधर कपड़े डालो, ठीक है, 15 मिनट बाद व्यक्ति ने जितने भी आरोप होंगे उस पे, और व्यक्ति की छवि कैसी भी होगी, वो साफ सुथरी। अगर इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है, वो मैं आपको, जो आपका जो अभी कांड हुआ, कन्हैया लाल वाला जो कांड हुआ था, जो हादसा हुआ, ठीक है, उसके अंदर जो आरोपी था वो भारतीय जनता पार्टी का था। उसके अंदर जो जिन्होंने हत्या करी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर जो आतंकी पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। और हाँ, टीएस राजा, ये ना भूलें कि उनके ऊपर जो 36 जो मुकदमे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कहा जाता है उन लोगों को, सर। देखिए, मैं कहता, देशभक्त हैं वो लोग। सर वो लोग फर्जी देशभक्त हैं, ठीक है, और फर्जी राष्ट्रवादिता दिखाते हैं, राजनीति करने के लिए दिखाए जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी ने जो महिला सम्मान की जो बात करी थी 15 अगस्त पे लाल किले से खड़े होकर जो भाषण जो दिखा रहे थे और झाड़ रहे थे अपना ज्ञान, 2 दिन बाद जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। तो आप महिला सम्मान की तो बात करिए मत ना। खो गए थे मोदी जी। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ऐसी बात तो करिए मत ना, और आपको शोभा भी नहीं देता है। और देखिए, जो खुद अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों की महिलाओं को क्या सम्मान लेकिन करेगा? कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी कहाँ है इस टाइम पे? कहाँ है स्मृति ईरानी जो महिला सम्मान की बातें करती थी? स्मृति ईरानी कहाँ है जो सांसद के अंदर बैठ के महिलाओं का जो ठेकेदार बननी थी? स्मृति ईरानी कहाँ है? क्योंकि उनके पास बाल और महिला विकास मंत्रालय है। स्मृति ईरानी कहाँ है जब एक महिला के जिसका रेप हुआ है उसके जो आरोपी हैं उनकी जमानत हो जाती है? स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी, क्या आप सो रही हो क्या अभी भी बंद कमरे के अंदर? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब कहाँ हैं जब महिला जिसके साथ रेप हुआ उसके अपराधी छोड़े जाते हैं? आपको मैं सही करूंगा कि स्मृति ईरानी नहीं, तमाम महिला नेता वो कहाँ है? सड़कों पे उतरना चाहिए जिस तरह से। जिसके पास मंत्रालय है, मैं उसकी बात करूंगा ना, है ना। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, नुपुर शर्मा का जब बयान आया था, जब भी आपने कुछ नहीं बोला, तो आपसे उम्मीद तो अभी भी नहीं करी जा सकती कि टीएस। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूँगा, 15 अगस्त के अंदर बहुत एकता और अखंडता की आपने बात कर ली, कृपया करके आप आए चैनलों पे बैठे और मन की बात में सीधा इस देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील कर दीजिए कि इस देश के अंदर जो नफरती राजनीति जो फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं इनके नेता लोग और इनके मंत्री लोग, वो बंद कर दी जाए। इस देश के अंदर जो वैसे तो योगी जी सपने देखते हैं कि विदेशों से उनको फंडिंग मिल जाए, उनको विदेश आपका सऊदी वाले आके इस देश के अंदर फंडिंग करे, पर आप एक बात सोचिए कि उस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट होगी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे मुसलमान अच्छा है। पर आज इस देश का मुसलमान खराब है। इस देश का मुसलमान खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और आरएसएस की जो सोच है वो खराब है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं ना कि मुसलमानों से भी उनको प्यार है। सर, वो कहाँ नफरत कर रहे हैं? सर, चुनाव के अंदर भी तो बोला था कि ये जो लड़ाई है 25 बना 75 की लड़ाई है, बोला था या नहीं बोला था? तो योगी जी अपना एजेंडा बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी, आप कृपया होश में आ जाओ। अब आपको होश में आना पड़ेगा, नहीं तो ये गद्दी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे किसी की भी आराध्य का, किसी की भी ईश का अपमान नहीं कर सकते। और दूसरी बात, महिला सम्मान की अगर आप बात करते हो तो बेशर्मो, आप शर्म करो, अपने आंख और नाक और कान और गले और अपनी दिमाग को खोल के सोचो। जो आपने जो गाय का गोबर अपने दिमागों में भर रखा है ना, तो आप एक चीज सोचो, आज हम उस देश के अंदर है जहाँ पे
गोमूत्र पीना अच्छा है और वहीं पे मटके से पानी पीना गलत है। यहाँ पे आप महिला सम्मान का ढोंग तो कर सकते हो, पर एक महिला जो रेपिस्ट, जिसका रेप हुआ, उसके जो आरोपी हैं 11 आरोपी, उनकी जमानत हो सकती है, उनकी खुशी में आपका मिठाइयाँ बांटी जा सकती हैं। और तीसरी बात, सबसे फतेह की बात, आप दूसरों के धर्म को गाली बकना बंद करो, क्योंकि जब आप अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकते तो आप दूसरों के धर्म के बारे में ना बोलो। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मोहित गौर जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। मोहित जी जिस तरह से कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जिस तरह से तमाम जो चिल्लाते रहती है महिलाओं के सम्मान में, जिस तरह मंत्रालय भी उनको मिला है, लेकिन जो है उसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से तमाम जो महिला विधायक सांसद हैं, सबको जो है इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जिस तरह से बिल्किस बानो के ऊपर जो 11 लोगों ने जो बलात्कार किया था, उसके बाद जो है मायावती से लेकर तमाम नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है, लेकिन जो अहम सवाल है कि अभी भी कोई भी मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कब तक बिल्किस बानो को इंसाफ मिलता है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।